Hi guys, I am Kishun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग परसेंटेज के 16th क्लास पढ़ने वाले हैं। 15th क्लास तक मैंने ले लिया है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज 16th क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्स पर आधारित प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा, एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। आई माइनस आई कर बराबर शुद्ध आय। कर पे आधारित प्रश्न यानी कि टैक्स पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिएगा। आई माइनस आयकर बराबर क्या होता है? शुद्ध आय। आई माइनस आयकर बराबर शुद्ध आय। इसे आय को इंग्लिश में इनकम बोला जाता है। चलिए इंग्लिश में भी देखिए। इनकम माइनस टैक्स बराबर नेट इनकम। नेट इनकम। इनकम माइनस टैक्स बराबर क्या होता है? नेट इनकम। यानी कि तो क्वेश्चन में तो ऐसे तो फॉर्मूला लिखना नहीं होगा, केवल दिमाग में रखना है। आप ध्यान दीजिएगा। आई को हम लोग इंग्लिश में इनकम बोलते हैं, इसलिए इसे आई से डिनोट करेंगे। आयकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्स, इसीलिए इसे टी से डिनोट करेंगे। शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम, इसे एन आई से डिनोट करेंगे। ये डिनोटेशन केवल याद रखना है आप लोगों को कि इनकम माइनस टैक्स बराबर क्या होता है? नेट इनकम। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर किसी व्यक्ति का इनकम अगर 100 रुपया है और वो 5 रुपया टैक्स पे करता है तो उसका नेट इनकम कितना होगा? 100 रुपया उसका आमदनी है, उसमें से 5 रुपया वो टैक्स पे करता है, तो उसका जो नेट इनकम यानी कि शुद्ध आय जो होगा वो कितना होगा? 95 रुपया। सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह आगे देखिए। फिर मान लिए कि उस व्यक्ति का इनकम कितना है? 100 रुपया ही है, लेकिन टैक्स में वृद्धि होने की वजह से अब टैक्स वो कितना पे करता है? 10 रुपया। तो उसका नेट इनकम कितना हो जाएगा? 90 रुपया। एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा कि टैक्स अगर बढ़ा है तो नेट इनकम क्या हो रहा है? घट रहा है। टैक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो नेट इनकम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए कैसे। यहाँ पे टैक्स जो है 5 रुपया बढ़ा है तो नेट इनकम 5 रुपया क्या हो गया है? डिक्रीज यानी कि घट गया है, कमी हो गया है। लेकिन ये दोनों प्रतिशत में एक जैसा नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैल्यू में हमेशा सेम होगा, रुपया में हमेशा क्या होगा? सेम होगा, लेकिन परसेंटेज में ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा खेल होगा अभी क्वेश्चन में, तो केवल इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी समझिएगा। यदि आय कर में, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि आय कर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 1% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होने पर, आयकर यानी कि टैक्स में कितना का वृद्धि हो रहा है? 19% का, यानी कि टैक्स का 19%। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं कि आप वृद्धि हो रहा था तो 100 में 19 जोड़ देंगे तो 119 कर देंगे। क्यों नहीं करते हैं? चलिए आगे बताते हैं। बराबर शुद्ध आय में 1% की कमी होती है। शुद्ध आय यानी कि शुद्ध आय को किससे डिनोट करेंगे? नेट इनकम से। एन आई 1%। अब यहाँ पे क्यों नहीं किए हैं, एग्जाम्पल में समझिए।
यहाँ पे अभी हम बताए थे कि वैल्यू में सेम रहता है। अगर ये 5 रुपया बढ़ा है तो 5 रुपया घटेगा, ये अगर 10 रुपया बढ़ेगा तो ये 10 रुपया घटेगा, यानी कि दोनों आपस में क्या होता है, समान रह जाता है। लेकिन परसेंटेज में समान नहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बढ़ाना है, अगर वृद्धि बोले तो कुछ भी नहीं करना है, जितना बोल रहा है उतना ही लिखना है। कमी बोले जितना बोल रहा है वही लिखना है, वही छाप देना है। चलिए आप समझिएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। चलिए देखिएगा, ये तो कटने वाला है ना, यानी कि टैक्स बट्टा नेट इनकम बराबर कितना हो जाएगा, 1/19। आप ध्यान दीजिएगा, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, टैक्स वो कितना पे कर रहा है, 1 रुपया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। टैक्स कितना, 1 रुपया पे कर रहा है। नेट इनकम किसका, इसका कितना है, 19 है। तो आखिर वो कमाता कितना होगा, आखिर उसका इनकम है कितना। तो ध्यान दीजिएगा, जब उसका शुद्ध आय 19 रुपया बच गया है और टैक्स 1 रुपया पे किया, यानी कि वो कमाता कितना होगा, 20 रुपया। तब ना 20 रुपया में से ये जो है टैक्स 1 रुपया पे कर दिया, तो उसका नेट इनकम कितना बच गया, 19 रुपया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर यानी कि टैक्स प्रतिशत, दर यानी कि आयकर की दर यानी कि टैक्स परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, टैक्स परसेंटेज बराबर क्या होगा, टैक्स परसेंटेज बराबर टैक्स किस पे करेगा, तो इनकम पे, यानी कि टैक्स बट्टा इनकम अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ध्यान दीजिएगा, टैक्स कितना पे कर रहा है वो, 1 रुपया, यानी कि 1। इनकम उसका है कितना, 20 रुपया, और प्रतिशत के लिए किससे गुना, 100 से। 20 पंचे 100, यानी कि 5%। इसका सही आंसर क्या होगा, 5%। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, आयकर की दर क्या है। सेम क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, आयकर यानी कि टैक्स कितना प्रतिशत की, 19% की वृद्धि हो रही है। अब ये नहीं कि वृद्धि हो रहा है तो इसमें 100 जोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है। बराबर, तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। शुद्ध आय यानी कि क्या, नेट इनकम, कितना प्रतिशत की कमी, 6% की। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, यानी कि टैक्स बट्टा नेट इनकम बराबर 6/19। तो इसका इनकम क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा। टैक्स वो 6 रुपया पे करता है और उसका शुद्ध आय कितना है, 19 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, शुद्ध आय कब होता है, जब वो इनकम में से टैक्स पे कर देता है, तो जो बचता है धन उसे ही शुद्ध आय बोला जाता है। यानी कि टैक्स 6 रुपया पे कर रहा है, नेट इनकम इसका 19 रुपया, तो इनकम कितना होगा, इनकम देखिए 1925। यानी कि वो 25 रुपया कमाता था और 6 रुपया और टैक्स पे करता था, तो लास्ट में बचाता कितना था उस शुद्ध आय में, 19 रुपया। चलिए देखते हैं, टैक्स परसेंटेज निकालना था, यानी कि टैक्स परसेंटेज बराबर कितना टैक्स पे कर रहा है, 6, कितना पे, 25 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 25 चौका 100, 6 चौक 24%। इसका सही आंसर क्या होगा, 24%। देखिए ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि आयकर में
17% वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। फिर सेम क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए। आयकर यानी कि टैक्स कितना प्रतिशत? 17%। आगे देखिए, शुद्ध आय में 3% की कमी, शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम, कितना की कमी? 3% की। 3%, प्रतिशत से प्रतिशत कैसे? तो टैक्स बट्टा नेट इनकम बराबर कितना? 3/17। तो इसका इनकम क्या हो जाएगा? 17 3 20 रुपया। तब ना 20 में से वो टैक्स पे कराया 3 रुपया, तो बचाया कितना? 17 रुपया। टैक्स परसेंटेज कितना पे कर रहा है? 3। किस पे? 20 पे। टैक्स परसेंटेज हमेशा इनकम पे निकाला जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 20 पंचे 100, 5 तिया 15%। सही आंसर क्या होगा इसका? 15%। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। एक की आय 8,000 रुपया बढ़ जाती है तो आयकर की दर 15% से घटकर 12% रह जाती है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर देता हो तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ए की आरंभिक आय जो था वो कितना था? x रुपया था। चलिए आगे देखिए, कितना बढ़ रहा है? 8,000 रुपया, यानी कि अब कितना हो जाएगा? x प्लस 8,000। चलिए देखिए, तो आयकर की दर 15% से घटकर, यानी कि पहले वो कितना प्रतिशत पे करता था टैक्स? 15%, यानी कि x का 15% से घटकर 12% रह जाती है, तो बाद में कितना पे करता था? 12%। ठीक, चलिए आगे देखिए। यदि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर देता है, समान देता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। चलिए इसको काटिए। 3 पंचे 15, फिर 3 चौका 12, गुना कीजिए। 5x बराबर 4x प्लस 8 चौक 32, यानी कि 32,000। 5x माइनस 4x बराबर कितना? 32,000। इसीलिए x बराबर कितना? 32,000, यानी कि उसका आरंभिक आय कितना था? 32,000। ऑप्शन में देखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप देखिए, इसे दूसरे तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे कैसे दूसरे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आयकर कितना देता था? 15%। इसको देखिएगा दूसरे तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वो टैक्स कितना पे करता था? 15%, लेकिन बाद में कितना पे कर रहा है? 12%। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा सब। पहले टैक्स कितना पे कर रहा था? 15%, बाद में कितना? 12%। चलिए देखिए इसको सॉल्व कीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये टैक्स का रेशियो निकलेगा। 3 से काटिए, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, यानी कि टैक्स का रेशियो क्या होगा? 5:4। तो इनकम का रेशियो निकालिए, इनकम का रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा, टैक्स जो होता है इनकम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। तो टैक्स अगर 5:4 है तो इनकम क्या हो जाएगा? 4:5। यह हमेशा याद रखिएगा। अगर टैक्स का अनुपात अगर 3:4 है तो इनकम का क्या हो जाएगा? 4:3। जस्ट इसका उल्टा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, तो इनकम कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक ही आय 8,000 रुपया बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है?
एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक यूनिट का वैल्यू किसके बराबर? 8,000 रुपया के बराबर। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था लास्ट में, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। आरंभिक आय यानी कि आरंभ में उसका आय कितना था? 4 था, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 4 यूनिट बराबर 8,000 गुने 4, यानी कि 8 चौक 32,000 रुपया। देख लिए दोनों तरह से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था, इसे ट्रिक आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आप ये ट्रिक अपनाइएगा, इससे ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि ये लोग क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ए की आय 20,000 रुपया बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में 20% आयकर मुक्त हो तथा दोनों ही मुफ्त हो दिया है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता हो तो ए की आरंभिक आय ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि प्रारंभ में ए की जो आय था वो कितना था? एक्स था। चलिए पहले बेसिक से इसको सॉल्व करके देखते हैं। बाद में बोल रहा है कि 20,000 रुपया बढ़ गया है, यानी कि कितना हो गया होगा? एक्स प्लस 20,000। चलिए आगे देखिए, तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती, यानी कि पहले वो कितना पे कर रहा था टैक्स? 18%, लेकिन अब कितना कर रहा है? 15%। चलिए देखिए, यदि दोनों ही परिस्थितियों में 20% आयकर मुफ्त हो, यानी कि 20% जो टैक्स है वो माफ़ किया जा रहा है, यानी कि कितना लेगा वो? 80%। चलिए देखिए 80%, तो गौर कीजिए दोनों से 80% लेगा, यानी कि 80% यहाँ भी। दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। समान यानी कि बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 80% लिखे हैं इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये कट ही जाएगा 80% से 80%। यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, काटिए इसको। 3 छक 18, 3 पंच 15, यानी कि 6x बराबर 5x प्लस 5 दूना 10 और 4 जीरो अलग से 1 2 3 4, यानी कि 1 लाख हो गया ये। चलिए ध्यान से देखिएगा, 6x में से 5x घटाएगा कितना हो जाएगा? x। x बराबर कितना? 1 लाख। बहुत ही इजी है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक पे देखिए कैसे इसे ये सॉल्व होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा, पहले वो टैक्स कितना पे कर रहा था? 18%, लेकिन बाद में कितना कर रहा है? 15%। ठीक, तो ये जो रेशियो निकलेगा वो किसका होगा? वो टैक्स का। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 3 छक 18, 3 पंच 15, यानी कि 6:5, यानी कि 6:5। तो इनकम का रेशियो क्या होगा? अभी ही 4th नंबर क्वेश्चन में बताएं तो इनकम का रेशियो क्या होगा? यानी कि जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 5:6। इसमें बोल रहा था एक ही आय 20,000 रुपया बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना? 20,000 रुपया। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो एक ही आरंभिक आय ज्ञात करें। आरंभ में इसका आय कितना था? 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट बराबर, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
1,00,000 रुपया। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपया बढ़ जाती है तो उसके आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। जब दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, यदि व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में समान आयकर जमा करता है तो उसका प्रारंभिक आय क्या था। इसको केवल मैं ट्रिक से बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसका बेसिक सॉल्व कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। टैक्स कितना कितना है, पहले 18% पे करता था, लेकिन अब कितना पे कर रहा है, 15%। ये जो रेशियो निकलेगा वो किसका होगा, टैक्स का रेशियो होगा। चलिए देखिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 3 6 का 18, 3 5 15, यानी कि 6:5। तो इनकम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 5:6। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 रुपया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6,000 रुपया बढ़ रहा है, तो देखिए क्या बोला गया, तो उसका प्रारंभिक आय क्या था, प्रारंभिक आय यानी कि आरंभ का उसका इनकम कितना था, 5 यूनिट। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें निकालना क्या है लास्ट में। तो उसका प्रारंभिक आय क्या था, यानी कि प्रारंभ में इसका आय था कितना, 5 यूनिट। तो चलिए देखिए 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट बराबर 6,000 गुने 5 बराबर कितना, 30,000 रुपया। इसे आप बेसिक से खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक ही आय 1,00,000 रुपया से बढ़कर x हो जाती है तथा आयकर की दर पहले से 37.5% कम हो जाती है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में आयकर समान हो तथा आयकर की दर में 9% का अंतर हो तो x का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आयकर की दर में पहले कितना, 37.5% की कमी हो रही है। तो चलिए देखिए 37.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, 37.5% बराबर 37.5% हटाएंगे बटा में कितना, 100। यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे फिर एक 0। चलिए देखिएगा इसको काटिए, क्या होगा, 5 से पहले काटिए, या नहीं तो ऐसा कीजिए 25 से इसको काटिए, 25 चौका 100 यानी कि 40, 25 से इसको काटिए, 375 में 25 से दीजिएगा तो 25 का 25, आगे ध्यान दीजिएगा, 25 5 30 और यानी कि 12, 125, 25 पंचे 125, फिर 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, यानी कि 3/8। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये डिक्रीज हो रहा था यानी कि घट रहा था, ये है क्या, यानी कि टैक्स है, यानी कि टैक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा 3/8। आप ध्यान से देखिएगा पहले कितना था, 8 था, लेकिन अब कितना हो गया, 8 में से 3 की कमी हो गया, यानी कि बचा कितना, 5। और ध्यान से देखिएगा अंतर कितना दिया हुआ, यदि तथा आयकर की दर में 9% का अंतर हो, यहाँ पे अंतर कितना है, अंतर बराबर यहाँ पे कितना, 3 का। अंतर का मतलब होता है घटा,
और घटा क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को, यानी कि 8 में से 5 घटाएंगे कितना, 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, 9% के बराबर। 1 यूनिट बराबर कितना, 3%। मतलब क्या कि 9 में 3 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 3%। तो गौर कीजिए 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 8 यूनिट बराबर 8 त्रिक 24%। इसी तरह 5 यूनिट का वैल्यू 5 यूनिट बराबर 5 तिया 15%, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 3% है तो 5 यूनिट का 15%। इसका मतलब क्या है कि पहले वो 24% टैक्स पे करता था, लेकिन अब कितना कर रहा है, 15%। चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर से मैं कुछ मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक ही आय 1 लाख रुपया, यानी कि पहले उसका आय कितना था, 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया पर वो कितना का टैक्स पे कर रहा था, 24% का, 24%। लेकिन अब कितना हो गया, बटकर वो x हो गया है, ठीक। अब वो x रुपया पर कितना का टैक्स पे कर रहा है, 15%, यानी कि 15%। ध्यान दीजिएगा, ये x यानी कि ये गुना का साइन है, सॉरी ये गुना का साइन ये है, और यहाँ पे क्या है, x है। चलिए देखिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। चलिए इसको इधर लाइए, यानी कि 5x बराबर, इसको गुना कीजिए 8 से, 8 लाख रुपया हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 8 लाख डिवाइडेड बाई कितना, 5। 16 पंचे क्या होता है, 80, और कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसको ट्रिक पे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्रिक पे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 37.5% का जब फ्रैक्शन में वैल्यू निकाले थे, ये डिक्रीज हो रहा था, तो कितना हुआ था यहाँ पे, 3/8। अभी जस्ट निकाले थे, यानी कि टैक्स का रेशियो पहले क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले 8 था, इसमें से 3 की कमी हो रहा है, यानी कि 8:5। तो इनकम का रेशियो क्या होगा, इनकम का 5:8। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक ही आय 1 लाख रुपया, यानी कि प्रारंभ में इसका जो आय था ए का कितना था, 5 लाख रुपया, यहाँ पे कितना है, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना, 1 लाख रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट बराबर, जब 1 लाख में आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। ध्यान दीजिए अब क्या बोला जा रहा है, एक ही आय 1 लाख रुपया से बढ़कर x हो जाती है तथा आयकर की दर पहले से इतना प्रतिशत कम हो जाती है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में आयकर समान हो तथा आयकर की दर में 9% का अंतर हो तो x का मान ज्ञात करें। अब बढ़ने के बाद यहाँ कितना हो गया, देखिए 8 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 8 यूनिट बराबर 20,000 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपया। तो बेहतर होगा कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए, एग्जाम में टाइम बहुत ही कम लगेगा। यानी कि देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं
आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।